हेलो बच्चों, मैं आपका मैथ एक्सपर्ट राहुल दुबे। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए मैथ्स का वन शॉट क्लास लाने जा रहे हैं। ठीक है, इस क्लास में आपको पूरे कोई भी अगर एक चैप्टर हम पढ़ाएंगे, जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उस पूरे चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताया जाएगा। और आज का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में इसमें 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इस वजह से आज हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले पॉलिनोमियल आपको पता होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। कोई भी अगर हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पता होगा, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन साथ लिख देते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर हो तो उस कंडीशन में उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब हमें वैसा पॉलिनोमियल पढ़ना है। कौन सा पॉलिनोमियल पढ़ना है? बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। बट हमारे पास 10th क्लास में जो हमें पॉलिनोमियल पढ़ना है, सीबीएसई क्लास 10th में, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानेंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? विच इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, where a not equals to 0 and abc रियल नंबर। अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में लिखते हैं, इसके रूप में लिखते हैं, ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जहां पे ए जो होता है कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, डिग्री जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है 2। डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसे उस पॉलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और डिग्री, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद जीरोज जो होते हैं, जीरोज भी कितने होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। जीरोज का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको इस पॉलिनोमियल में रखने पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उसे उस पॉलिनोमियल का जीरोज बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होते हैं? 2 होते हैं। और कौन कौन से 2 होते हैं? अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा होते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 2 जीरोज, अल्फा एंड बीटा। अब यहां पे जो ये अल्फा बीटा होते हैं, तो अगर यहां पे हम सम ऑफ जीरोज निकालें, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। यहाँ पे ये बी ए सी क्या है? बी जो है वो कोफिशियंट ऑफ एक्स है। बी क्या है? कोफिशियंट ऑफ एक्स है। उसके साथ हम माइनस का साइन लगा के चलते हैं। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ए है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी है उस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, उसके नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं 2 हो, और जो 2 जीरोज होते हैं वो है अल्फा एंड बीटा। अब उसमें इन दोनों का सम जो होता है, सम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और जो प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी बाई ए। ठीक है, अब कोई हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा तो उस पॉलिनोमियल का हम जीरोज निकालेंगे कैसे? जब जीरोज हमारे पास उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकलेगा तो जीरोज निकलने के बाद ही हम उसका सम निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो सम और जीरोज निकालने से पहले हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालते कैसे वो देखेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है। ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी ये नहीं लेते हैं,
में दोनों जीरो इक्वल हो जाएंगे। कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। तो सबसे पहले किसी भी पॉलिनोमियल का, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए सबसे पहले उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल में हम जीरो लगाएंगे। जीरो लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम मान भी लेते हैं, अगर इस पॉलिनोमियल को px मानेंगे तो लेट px इक्वल टू जीरो, अगर जीरो निकालना है तो वैसे भी कर सकते हैं हम डायरेक्टली ऐसे। चूंकि ये वन शॉट चल रहा है तो थोड़ा सा, चूंकि एग्जाम नजदीक है, थोड़ा हम शॉर्टकट भी थोड़ा थोड़ा चलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू जीरो है। अब इस सबसे पहले जीरो लगा दिया, लगाने के बाद इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइज करने, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करने आता होगा, क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़े हैं, 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू जीरो। अब दो दो का पेयर बनाएंगे, यहाँ टू टू का पेयर बना देंगे। x कॉमन होगा तो x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन होगा तो x प्लस इक्वल्स टू जीरो है। फिर दोनों जो कॉमन है, दोनों जो कॉमन है उसमें से एक को लिख देंगे x प्लस 4, और जो कॉमन लिए हैं ब्रैकेट में ये वाला एक जगह लिख लिया, जो कॉमन लिए हैं उसको भी एक साथ ब्रैकेट में लिख देंगे साइन के साथ, इक्वल टू जीरो। अब एक बार बारी बारी से, एक बार हम x प्लस 4 को जीरो के इक्वल करेंगे, एक बार x प्लस 3 को जीरो के इक्वल करेंगे। x प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो, एक बार x प्लस 3 इक्वल्स टू, x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू -4, और एक x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू -3। ये दोनों जो है ये इस पॉलिनोमियल की जीरोज है। इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालेंगे। ठीक है, अब चूंकि जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा और बीटा होते हैं, तो इसमें से किसी एक को हम अल्फा मान देंगे और किसी एक को बीटा मान देंगे। एक अल्फा की वैल्यू हो जाएगी और एक बीटा की वैल्यू हो जाएगी। अगर अल्फा इक्वल्स टू -4 तो बीटा इक्वल्स टू -3, और अगर बीटा इज इक्वल्स टू -4 तो अल्फा इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया कि हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा तो जीरोज कैसे निकलेगा, हमने जीरोज निकाल लिया। अब सवाल ये है कि अगर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज ही दिए हुए रहे, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज दिए हुए रहे, और जीरोज देने के बाद पूछे कि बताइए ये किस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। सपोज कीजिए अगर हमारे पास कोई जीरोज जो है अल्फा और बीटा है, ठीक है, जीरोज हमारे पास अल्फा और बीटा है, और पूछ रहा है कि वो पॉलिनोमियल बताइए जिसके जीरोज ये अल्फा और बीटा है। पॉलिनोमियल अब यहां से फाइंड करना है, रिवर्स प्रोसेस चल रहे हैं। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमने जीरोज निकाल दिया। अब क्या करेंगे कि जीरोज दिया हुआ है, पॉलिनोमियल निकालना है। पॉलिनोमियल, तो इस कंडीशन में अगर हमारे पास अल्फा, अगर हमारे पास जीरोज दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है दो तरह का। एक तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला के बेसिस पे बता देंगे, और एक कॉन्सेप्ट बेसिस पे चलेंगे। तो अगर हम फॉर्मूला के बेसिस पे चले तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला है। अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज दिया हुआ रहेगा तो उस पॉलिनोमियल को निकालने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो इसका हमने जीरोज -4 -3 निकाला। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक जीरोज -4 और -3 दिया हुआ है, तो इसके पॉलिनोमियल जब निकालेंगे इस फॉर्मूला से तो ये पॉलिनोमियल आना चाहिए, तभी तो सही होगा। तो देखते हैं, तो जो पॉलिनोमियल जो जीरोज दिया हुआ है उस जीरोज को हम मान के चलते हैं। एक को अल्फा मान लेंगे क्योंकि जीरोज अल्फा एंड बीटा होते हैं, एक को अल्फा मानेंगे और एक को बीटा मानेंगे। अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा और बीटा हो तो वो पॉलिनोमियल बाई फार्मूला अभी यहाँ पे हमने बताया क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू है -4, बीटा की वैल्यू है -3, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -4 इंटू -3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स प्लस -4 इंटू -3, माइनस 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 प्लस तो 12 हो जाएगा, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। देख लीजिए,
देखिए हम ये हमारे पास पॉलिनोमियल था, जीरोज -4 -3 आया, इसका हम रिवर्स प्रोसेस कर दिया। हमारे पास जीरोज -4 -3 था, हमारे पास पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आ गया, सेम चीज आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इससे लाने की पॉसिबिलिटी है कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा एंड बीटा है तो वो पॉलिनोमियल निकालिए। ये तो हुआ बाई फॉर्मूला। अब मान लीजिए आप एग्जाम में गए, आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, तो बाई कॉन्सेप्ट कैसे निकलेगा समझिए। अगर कॉन्सेप्ट निकालना होगा कॉन्सेप्ट से, तो वो कैसे निकलेगा समझिए। कॉन्सेप्ट से कैसे निकलेगा, हमारे पास जो जीरोज है वो जीरोज क्या है, -4 और माइनस। अब कॉन्सेप्ट से निकालना है, चलो हम मानते हैं फॉर्मूला हमको नहीं याद है, कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट ये है, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज का मतलब ये होता है कि वो जीरोज वो उस पॉलिनोमियल की एक्स की ऐसी वैल्यू होती है जिसको उस पॉलिनोमियल में एक्स के जगह पे रख देने पे उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा, और वो अगर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो वो एक्स की वैल्यू होती है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो जीरोज की वैल्यू होती है उस पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू होती है, अगर वो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स हो। तो मतलब ये अगर दोनों जो जीरोज दिए हुए हैं -4 -3 -4 दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू है। क्योंकि अगर कोई पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो वो एक्स की वैल्यू उसकी जीरोज होती है, और जीरोज ये उस चीज को कहते हैं जिसको एक्स की जगह पर रख देने पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हम एक एक्स की वैल्यू -4 हो जाएगा और एक एक्स की वैल्यू -3 हो। अगर -4 -3 किसी पॉलिनोमियल के जीरोज है तो वो कहीं ना कहीं एक्स के वैल्यू होंगे, x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -3। तो जब x इक्वल टू -4 है तो इसको लिखा जा सकता है x प्लस 4 इक्वल्स टू, ठीक है, और इसको लिखा जा सकता है x प्लस 3 इक्वल्स टू, लिखा जा सकता है। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, x प्लस 4 और x प्लस 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप x प्लस 4 और x प्लस 3 को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस, तो x से x में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x से 3 में मल्टीप्लाई होगा +3x, और 4 से x में मल्टीप्लाई होगा +4x, फिर 4 से 3 में मल्टीप्लाई होगा 12। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x 12। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए पॉलिनोमियल दिया हुआ था, जीरोज हमने निकाला, जीरो दिया हुआ था -4 -3, बाई फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से हमने जीरो निकाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जीरोज दिया हुआ है, सपोज करते हैं कि हमको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, एग्जाम के प्रेशर से फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो बाई कॉन्सेप्ट चलेंगे। कॉन्सेप्ट कैसे, कॉन्सेप्ट जो होता है, जीरोज जो होते हैं वो उसके एक्स की वैल्यू होते हैं, अगर कोई पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो, अगर कोई पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई है तो वो जीरो जो वाई की वैल्यू होंगे। तो ये जीरो दिया हुआ मतलब ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू -4 और यहाँ पे x की वैल्यू -3। तो x इक्वल टू -4 है तो x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू -3 है तो x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। उसके बाद क्या करेंगे, x प्लस 4 और x प्लस 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देख लीजिए वही पॉलिनोमियल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आ गया। ये होता है, बाई प्रोसेस भी बना सकते हैं, बाई कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं और बाई फॉर्मूला भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं, अब एक दूसरे तरीका के कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन आता है, पिछले साल आया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा और बीटा है, वो पॉलिनोमियल बताइए जिसके जीरोज 2 अल्फा 2 बीटा हो, 3 अल्फा 3 बीटा हो या 4 अल्फा 4 बीटा हो। तो आइए देखते हैं उस तरह के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। इफ अ पॉलिनोमियल having zeros alpha and beta, then find find that polynomial, then find that polynomial which have zeros
2 अल्फा 2 बीटा और 3 अल्फा 3 बीटा और 4 अल्फा 4 बीटा। क्वेश्चन समझिए, यदि किसी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा एंड बीटा है तो वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज 2 अल्फा 2 बीटा हो या 3 अल्फा 3 बीटा हो या 4 अल्फा 4 बीटा हो। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस साल आने की पॉसिबिलिटी है, तो इस पे ध्यान देंगे। तो अगर हम सबसे पहले 2 अल्फा 2 बीटा वाला देखें, 2 अल्फा बीटा वाला देखें, सबसे पहले इसके वो देखते हैं। तो देखिए, अगर ये किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा दिए हुए रहेंगे तो उस पॉलिनोमियल से हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और वैल्यू निकालने के बाद ये वाला करेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज 2 अल्फा 2 बीटा तो वो पॉलिनोमियल हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू 2x प्लस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अगर हमारे पास जीरोज 3 अल्फा 3 बीटा हो, 3 अल्फा 3 बीटा हो तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू 3x प्लस 9 अल्फा बीटा। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल हमारे पास 4 अल्फा 4 बीटा हो तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू 4x प्लस 16 अल्फा इंटू। अगर हमारे पास अब एक ऐसा सोचते हैं कि ये दोनों माइनस में दे दे, हो सके तो दोनों माइनस में दे दे, कि बोले कि एक अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा और बीटा हो तो वो पॉलिनोमियल बताइए जिसके जीरोज -2 अल्फा -2 अल्फा और -2 बीटा हो। ऐसा भी क्वेश्चन दे, माइनस लगा देगा, तो माइनस लगा देगा तो उस कंडीशन में भी हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस जो हो जाएगा यहां पे प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू 2x प्लस 4 अल्फा बीटा। अगर ये दोनों माइनस में हो जाए तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हमारे पास पॉलिनोमियल, सपोज कीजिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगर हमारे पास कोई सी पॉलिनोमियल का जीरोज, अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा है, क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन देगा कि अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा और बीटा है तो वो पॉलिनोमियल बताइए जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो या अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो, तो वो कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। अल्फा बीटा हो, ठीक है, अगर अल्फा बीटा है, किसी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा गिवन है, अल्फा बीटा क्या है, गिवन है, तो इस कंडीशन में वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो, जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो इस कंडीशन में देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला जो जीरोज होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का होल, ये होता है, ये हमारा फॉर्मूला। अगर दिया हुआ है किसी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा है तो उस पॉलिनोमियल से हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद वो पॉलिनोमियल निकालिए जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो वो हमारा फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को क्या करें कि अब किसी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा हो तो वो पॉलिनोमियल निकालिए जिसके जीरोज अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो, क्यूब वाला अगर पूछ दे तो क्यूब वाला अगर पूछ दे तो उसके कंडीशन में देखिए क्या होता है, क्यूब वाला पूछेगा तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स
प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, इट मींस अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर और माइनस ए बी यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का पूरा फॉर्मूला होता है, प्लस अल्फा बीटा का। अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर हम इसको एक साथ रखते हैं, इस चीज को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में हो जाएगा। और जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो फिर यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और माइनस अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी पहले से है, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का। अब इस पूरे को फिर से सेपरेट करके फिर कैलकुलेट, एक फर्दर आगे स्टेप में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा, और इनटू में देखिए ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, अब यहां पे देखिए माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, माइनस 3 अल्फा बीटा, माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का क्यूब। अब इसको थोड़ा सा और सेपरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, और माइनस हो जाएगा 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का। ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा। आपको क्या करना है, इतना कैलकुलेट नहीं करना, हम कैलकुलेट करके आपको दिखाया कि ये फॉर्मूला आया कैसे। आपको करना है क्या है, डायरेक्ट अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा ये हो रहेंगे तो उस पॉलिनोमियल को बताना होगा जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर उसके जीरोज अल्फा क्यू बीटा क्यू हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना है। आपको ये पूरा प्रोसेस करके वहां पे नहीं दिखाना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये हुआ, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा है तो वो पॉलिनोमियल जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये वो पॉलिनोमियल होगा। सामने में कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट इस वजह से लगता है अगर कोई फ्रैक्शन में हो, कोई फ्रैक्शन में हो तो नीचे एलसीएम लेंगे, पूरा एलसीएम लेने के बाद लास्ट में वो कांस्टेंट कट जाता है, वहां पे होती है थोड़ी सी कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन के लिए करना क्या है कि छोड़ दीजिए, उसको मत लगाइए। अगर कोई भी फ्रैक्शन में रहा है तो लास्ट में जब आंसर लिखते समय नीचे से फ्रैक्शन हटाना, पूरा एलसीएम लेके जब कैलकुलेट करेंगे तो फ्रैक्शन नीचे से हटा देंगे, आ जाएगा हमारा वही चीज आएगा, लिखे तो या ना लिखे तो भी। इसलिए उस चीज पे ध्यान नहीं देना, वो कंफ्यूजन होता है थोड़ा थोड़ा। तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला ये पॉलिनोमियल होगा, अल्फा क्यू बीटा क्यू वाला ये पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब ये तो हुआ फार्मूला वाला। अब मान लो इसको बाय कॉन्सेप्ट करना हो, फार्मूला हमको याद नहीं आ रहा, इतना लंबा थोड़ा सा है, फार्मूला याद नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट से करना है तो कॉन्सेप्ट से भी समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट से वही चीज है, कैसे है, अगर जीरोज हमारे अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा गिवन है, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला पॉलिनोमियल बताना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला पॉलिनोमियल बताना है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला पॉलिनोमियल, तो अभी हमने बताया कि अगर जीरोज है तो जीरोज है तो वो किसकी वैल्यू होते हैं, एक्स की वैल्यू होती है। तो एक एक्स की वैल्यू हमारे पास अल्फा स्क्वायर और एक एक्स की वैल्यू हमारे पास बीटा स्क्वायर, तो क्या यहां से एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और एक्स माइनस बीटा स्क्वायर, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स में मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स और प्लस माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहां से कॉमन ले लेंगे, यहां से माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर।
देख लीजिए वही फॉर्मूला आ गया सेम कॉन्सेप्ट से, क्योंकि वो जीरो है तो एक्स की वैल्यू होगी तो वही चीज आ गया। तो ऐसे भी करना है, इसी तरह से क्यूब वाला भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्यूब वाला भी कर लेंगे। तो ये हुआ कि इस तरह से अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा दिए हुए रहे तो वो पॉलिनोमियल जिसके जीरोज 2 अल्फा 2 बीटा, 3 अल्फा 3 बीटा या 4 अल्फा 4 बीटा है तो उसका भी हमने बता दिया। अगर जीरोज 2 अल्फा 2 बीटा वाला है तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू 2x प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा। अगर जीरो 3 अल्फा 3 बीटा हो तो वो पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू 3x प्लस 9 अल्फा बीटा। अगर 4 अल्फा 4 बीटा वाला पूछे तो वो पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू 4x प्लस 16 अल्फा इंटू बीटा। अगर -2 अल्फा -2 बीटा पूछ दे तो पॉलिनोमियल ये हो जाएगा। इसी तरह से एक प्लस कर दे और एक माइनस कर दे तो भी उसी तरह से उसी कॉन्सेप्ट जो बताए हैं उससे ही हो जाएगा। यहां पे एक जीरोज को माइनस कर दे और एक जीरोज को प्लस कर दे तो उस कंडीशन में भी वही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर जीरोज अल्फा बीटा दिया हुआ है तो वो पॉलिनोमियल जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अगर जीरोज अल्फा बीटा है तो वो पॉलिनोमियल पूछेगा जिसके जीरोज अल्फा क्यू बीटा क्यू है तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, डायरेक्ट यहां पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का क्यूब। ये होता है सारा कि पॉलिनोमियल एक्स अल्फा बीटा दिया हुआ है तो उसके जीरोज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला पॉलिनोमियल का होगा और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब वाला का होगा। अब इस पे एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, सेम क्वेश्चन जो पीछे क्वेश्चन लिए थे, चूंकि पता तभी समझ में आएगा कि क्या वो चीज सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जीरोज हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, इसके पॉलिनोमियल हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है तो यहाँ पे हमारा जीरोज -4 और -3 आया है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं आगे। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 जिसके जीरोज इसके जीरोज जो है अल्फा बीटा है, तो अब एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोज 2 अल्फा 2 बीटा हो, 2 अल्फा 2 बीटा हो। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां से अल्फा बीटा निकालेंगे। तो अल्फा बीटा कैसे निकलेगा, तो या तो इसको फैक्टराइज कर देंगे, डायरेक्ट फैक्टराइज करके इसका जीरोज निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, तो दो दो का पेयर कर लेंगे तो x कॉमन हो गया तो x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन हो गया तो x प्लस, दोनों ब्रैकेट से में सेम है तो उसको एक लिख देंगे और बाकी जो कॉमन लिए हैं साइन के साथ लिख देंगे x प्लस। एक बार क्या करेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे जीरो निकालने के लिए तो x की वैल्यू -4, और एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे जीरो निकालने के लिए तो x की वैल्यू -3। ये दोनों जीरोज हो गए। अब दोनों जीरोज का मतलब क्या हुआ, -4 अल्फा की वैल्यू हो गई और -3 बीटा की वैल्यू होगी, यानी अल्फा और बीटा हमारे पास आ गया। अब अल्फा बीटा आ गया तो वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज 2 अल्फा 2 बीटा है, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हो जाएगा, या तो डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला से निकालना चाहे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा है और वो पॉलिनोमियल पूछे जिसके जीरोज 2 अल्फा 2 बीटा, तो बाय फार्मूला भी वही आ रहा है और बाय कॉन्सेप्ट अगर इस तरह से सॉल्व करके लाना चाहे तो वही आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं इस टाइप के, एक और क्वेश्चन है जैसे अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर वाला देखें। कोई एक पॉलिनोमियल है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये 2024 का सिंपल पेपर का क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 हो, अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 हो तो वो पॉलिनोमियल निकालिए जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। ये सिंपल पेपर का दिया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई का, और इस साल भी चांस है कि इस तरह का क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो अगर हमारे पास पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 है और वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे, जो कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू
बीटा क्या होता है सी बाई ए। तो यहां पे माइनस बी का वैल्यू है -5 अपॉन में ए की वैल्यू है 6 इक्वल्स टू 5/6 मिल गया हमें। ठीक है, कट रहा है अल्फा, मूव मूव मूव। ठीक है, तो 5/6 एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 6। ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/6 आ गई और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/6 आ गई। अब वो पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है। तो अभी हमने बताया कि जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है वो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें सारा पुट कर देंगे वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है कितनी 5/6 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा 1/6 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 5 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी बाई ए की वैल्यू है 1/6 ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 25/36 माइनस 2 3 जा 6 1/3 इंटू एक्स प्लस 1/3 स्क्वायर है 1/36, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसको एलसीएम ले लेंगे 36 हो जाएगा 25 माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 1/36। तो अब यहाँ पे आते हैं, इस चीज को लेके हम आते हैं यहाँ पे, चीज को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, एक मिनट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13/36 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 13/36 इंटू एक्स प्लस 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/। अब देखिए अब यहां पे जो पॉलिनोमियल जो हम लिख रहे हैं वो सारा का सारा जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल जो है, ये पॉलिनोमियल क्या है, ये पॉलिनोमियल फ्रैक्शन में देख रहे हैं ना। अब फ्रैक्शन को हटाना, सबका क्या करना है एलसीएम ले लेना है, सबका एलसीएम लेंगे तो 36 हो जाएगा, तो ये 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। अब देखिए वही कांस्टेंट रहता तो के से कट जाता। अब लास्ट में फाइनल पॉलिनोमियल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस 36 को हटाते हैं, क्योंकि इस पॉलिनोमियल के जीरो निकालने के लिए हमें इक्वल में जीरो करना होगा, और इक्वल में जीरो करके जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे ये 36 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, इसे कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1, ये हमारा आंसर हुआ। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जीरोज 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इस अब एक वैसा पॉलिनोमियल निकालना था जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो, तो इस तरह से बनेगा। और इस तरह का क्वेश्चन इस साल एकदम आएगा बोर्ड में, पिछले साल भी आया था, इस साल भी एकदम कंफर्म है आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से क्यूब वाला भी आ सकता है, जो कि हम पीछे बता चुके हैं। तो क्यूब वाला भी आ सकता है, तो उस पे भी इसी तरह से सेम प्रोसेस से क्या करना है, सेम प्रोसेस जो फॉर्मूला हमने बताया या बाई कॉन्सेप्ट बताया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को कर लेना है। तो ये सारा पॉलिनोमियल का हमारा वन शॉट रिवीजन हो गया, सारा कॉन्सेप्ट भी हो गया, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हुआ। अब देखिए इसमें एक पॉइंट्स भी दे देगा, बोलेगा कौन किसका सॉल्यूशन होगा, या ग्राफ इसके जो कर्व्ड होते हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में अगर कोई पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो उस पॉलिनोमियल के ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा या टच करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उतने हो जाएंगे। अच्छा, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वो हमेशा प्लस माइनस एक्स कॉमा जीरो के फॉर्म में लाई करेगा। यानी कि अगर आपको कभी भी कोई भी पॉइंट दिया हुआ, 3-4 पॉइंट दिया हुआ है, और तीनों चारों पॉइंट में पूछे कि बताइए कि इसके कौन कौन से जीरोज हो सकते हैं, तो हमेशा वो वाला पॉइंट देखना है जो कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करे, मतलब हमेशा इस फॉर्म में हो। इस फॉर्म में जो होगा ना प्लस माइनस एक्स कॉमा जीरो, वही क्या होगा, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वही उसके जीरोज हो जाएंगे। इस तरह का ऑब्जेक्टिव दे सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये हमारा आज चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल का पूरा वन शॉट रिवीजन
खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।